सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस न्यूज एनालिसिस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस का ज्ञान कुछ ही मिनटों में जानने के लिए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या इंडिया पाकिस्तान और चाइना की मिली हुई सेना को हरा सकता है इजराइल की स्ट्रेटेजी पे। क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम है कि चाइना पाकिस्तान की सेना को सशक्त करने में लगा हुआ है और उसकी खुद की सेना भी काफ़ी बड़ी है, तो भारत क्या इन्हें हरा पाएगा? इसका एक एग्जाम्पल डोकलाम कंट्रोवर्सी पे आपने देखा होगा कि चाइना किस तरह से भारत की ज़मीन में घुसने की कोशिश करता रहता है, तो इसका जवाब देना होगा। और 1962 में इंडो चाइना वॉर भी हुई है। इसके अलावा काफ़ी पार्ट इंडिया का चाइना के कब्जे में है। सिर्फ संख्या की बात करें तो भारतीय सेना चाइना प्लस पाकिस्तान की सेना से कम है, लेकिन अब जानते हैं कि इजराइल ने आखिर ऐसा क्या किया था जो भारत को भी करना होगा। जून 1967 की बात है। इजराइल की लड़ाई हुई थी 5 मुस्लिम देशों से और ये देश यकीन मानिए पूरी तरह से रौंद सकते थे इजराइल को और उसका अस्तित्व मिटा देते। इन देशोों का नाम है इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान और इराक। ये उस समय सैन्य शक्ति के हिसाब से बहुत अच्छे देश थे। इजराइल के पास 2,64,000 सोल्जर्स थे, जबकि इनकी संयुक्त संख्या 5,47,000 थी। इजराइल के पास 300 फाइटर एयरक्राफ्ट थे और अरब नेशंस के पास 960 एयरक्राफ्ट्स। इनके पास 800 टैंक्स थे और दुश्मन के पास 2500 टैंक्स। तो कौन जीता होगा, आप अंदाजा लगाइए। जी हाँ दोस्तों, इजराइल जीता था इस जंग को और बुरी तरह से हरा दिया था अरब नेशंस को, बहुत ही बुरी तरीके से। और आपको एक और अच्छी बात बताऊं तो ये जंग उन्होंने जीत ली थी सिर्फ 6 दिनों में। जी हाँ दोस्तों, 5 देशों को, एक ऐसा देश जो फिलहाल नया नया आज़ाद हुआ था, उसने 5 पुराने देशों को जंग में हराया और कम सेना होते हुए भी। तो क्या हिंदुस्तान भी इस मॉडल पे चल सकता है? तो दोस्तों आपको एक बात बताना चाहूँगा, जब इंडो चाइना वॉर हुआ था 1962 में, विशेषज्ञ ये मानते हैं कि भारत वो जंग हार गया था क्योंकि उसके पास सैन्य बल भी कम था और उपकरण भी कम ही थे। लेकिन इजराइल ने ये किस तरह किया, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही इस जंग का आगाज़ हुआ, इजराइल ने भारत की तरह डिफेंस में हमला नहीं किया, पहले ही अटैक कर दिया। यानी कि कोई भी देश अटैक करता उससे पहले ही अपने फाइटर एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल करते हुए उनकी सारी टैंक रेजिमेंट तबाह कर दी। उसके बाद जो उनके फाइटर एयरक्राफ्ट खड़े थे ज़मीन पे, उन पे ही हमला कर दिया। तो इंडिया को पहले तो इससे ये सीखना होगा कि जो हमारी पुरानी परंपरा है, यानी कि शत्रु पे पहले प्रहार ना करना, उसे हमें छोड़ना होगा। और मोदी जी यानी कि श्री नरेंद्र मोदी जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इस कला को भली भांति जानते हैं। तो उन पे ये भरोसा किया जा सकता है कि इजराइल वाली इच्छा शक्ति वो दिखाएंगे। और इस तरह से जब उन्होंने एयरक्राफ्ट और सारे टैंक तबाह कर दिए दुश्मन सेना के, तो 6 दिन के अंदर ही वो जंग खत्म हो गई। क्योंकि उनके सिर्फ पैदल सैनिक हमला करने आए तो सही, पर इजराइल के 1 लाख सैनिकों के पास काफ़ी ज़्यादा एयर सपोर्ट था और टैंक का सपोर्ट था, जो कि दुश्मन सेना के पास नहीं था। और इसीलिए 6 दिनों में उस जंग को जीत लिया। तो क्या भारत भी ऐसा कर सकता है? जी हाँ दोस्तों, भारत भी बिल्कुल ऐसा कर सकता है। क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान से जंग की बात हो तो 6 दिन तो क्या, उससे भी कम में ही पाकिस्तान को रौंदा जा सकता है। क्योंकि भारत की सैन्य शक्ति ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान से। लेकिन जब बात आ जाती है चाइना की, तो अर्थव्यवस्था हो या सेना का मामला हो, चाइना के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। लेकिन प्लानिंग से जंग जीती जा सकती है कम सेना होते हुए भी। और भारतीय सेना अगर इजरायली मॉडल पे चले तो जी हाँ, बिल्कुल इन दोनों देशों को मिल के भी जंग हरा सकता है। इसके अलावा भारत के कई ऐसे अलाइज हैं, यानी कि कई ऐसे दोस्त हैं जैसे कि रूस, फ्रांस और अमेरिका, जो कि अवश्य मदद करने के लिए आगे आएंगे। इजराइल भी एक दोस्त है वैसे हिंदुस्तान का, तो अगर ये भी मदद करने आते हैं तो चीन और पाकिस्तान को टैकल करने में और भी मदद मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो उसे लाइक करें, चैनल पसंद आया उसे सब्सक्राइब करें और कोई भी सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।